दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ललन सिंह के बयान से नाराज हुए तेजस्वी किसान समागम में 1.5 घंटे तक नहीं पहुंचे। चर्चा है कि बुलाने के लिए सीएम को करना पड़ा मैसेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से बिहार की सियासत में उठापटक शुरू हो गई है। चर्चा यहां तक है कि ललन सिंह का बयान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को रास नहीं आया है। वो इतने नाराज हो गए कि सीएम के कार्यक्रम से भी दूरी बना ली। पटना में आयोजित किसान समागम में लगभग 1.5 घंटे तक नहीं गए सीएम नीतीश कुमार के बगल में लगी उनकी कुर्सी खाली रही। सूत्रों की माने तो उन्हें बुलाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को मैसेज करना पड़ा, तब जाकर कार्यक्रम शुरू होने के लगभग 1.5 घंटे बाद वो पहुंचे। हालांकि इसके बाद वो लगभग 4 घंटे तक वहां रुके रहे। सीएम समेत वहां मौजूद सभी नेताओं से सामान्य बातचीत भी की, लेकिन कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों से बचते रहे। बिहार की सियासत में अकेले नहीं है भाजपा। महागठबंधन के 7 दलों के मुकाबले 7 ब्रिगेड तैयार कर ली है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी भले वक्त है, लेकिन बिहार में सियासी बिसात बिछनी शुरू है। कौन किसके साथ और कौन विरोध में, इसकी लकीर उभरने लगी है। 7 महीने पहले बिहार में गठबंधन के 7 दलों के मुकाबले भाजपा अकेली थी, लेकिन अब वह अपने ब्रिगेड तैयार कर चुकी है। पहले आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने सत्ताधारी जदयू की मुश्किलें बढ़ा दी है। कभी सीएम नीतीश कुमार के खास रहे दोनों नेता अब भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। भाजपा को इस बात की खुशी है कि दोनों बागी नेता आने वाले चुनाव में गठबंधन की राह में रोड़ा अटका सकते हैं। पटना जिले के फतुहा के जेठुली में हुए हिंसात्मक मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही कुल 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस केस को पुलिस ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान मरने वाले मुंडरिक राय के भाई प्रदीप राय के बयान पर दर्ज किया है। इनसे पहले जिन 2 युवक गौतम कुमार और रोशन कुमार की गोली लगने से मौत हुई थी, वो दोनों भी मुंडरिक राय के रिश्तेदार थे। इस घटना में गोली मारे जाने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो नजदीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2030 के चुनाव का भी नेतृत्व करने में समर्थ हैं। ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने का जदयू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ बढ़ा हुआ है, उनकी सेहत भी अच्छी है। केसी त्यागी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मार्च 2023 में होगी तेजस्वी की ताजपोशी, नीतीश सौंपेंगे सीएम की कुर्सी। बिहार में महागठबंधन में जारी घमासान के बीच आरजेडी विधायक ने तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर बड़ा दावा किया। दिनारा से विधायक विजय मंडल ने कहा कि 2025 नहीं बल्कि अगले महीने यानी मार्च 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें प्रभार सौंपेंगे। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। रोहतास जिले के दिनारा सीट से विधायक विजय मंडल ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया और इससे बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमें अभी भरोसा है और वो कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर 2025 तो अभी दूर है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार अगले महीने मार्च में ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री का प्रभार सौंपेंगे और फागुन के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अलीगढ़ सर्वे में बड़ा खुलासा, बिहार में 96% लोगों ने छोड़ दिया है शराब पीना। शराबबंदी के पक्ष में 92% पुरुष और 98% महिलाएं। बिहार में 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में आ गई है। यही नहीं, 92% पुरुष भी शराबबंदी के साथ खड़े हैं। चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और जीविका के सर्वे में खुलासा हुआ। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के तत्वाधान में हुए इस सर्वे में शराबबंदी के 7 वर्षों में इसके प्रभाव का पूरे प्रदेश में विस्तार से सर्वे किया गया। साथ ही इसको लेकर आम आदमी की प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड की गई। सर्वे का नतीजा बता रहा कि सूबे के आम लोगों ने शराबबंदी को न केवल सकारात्मक रूप में लिया है, बल्कि इसका खुलकर समर्थन किया। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार, उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक बी कार्तिकेय धनजी, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय के डीएन ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की होगी दक्षता परीक्षा। 23 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। आपको बता दें कि बिहार में राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की नियोजित शिक्षकों की 5वीं दक्षता परीक्षा आयोजित करने जा रहा। दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच चलेगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक रूलबुक 2006 और 2008 से संबंधित संशोधित रूलबुक के आलोक में चयनित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेंगे। बीटीटी अथवा सीटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित। आपको बता दें कि बिहार में असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 44 पदों पर भर्तियां होगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं वो बीपीएससी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर परीक्षा की डिटेल्स देख सकते हैं।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर बोले नीतीश कुमार, कहा कि अच्छा हुआ कि वो चले गए और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छा हुआ कि वो पार्टी से चले गए। जब वह 2021 में जदयू में आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह जीवन भर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के कई नेता उनको शामिल किए जाने से खुश नहीं थे, लेकिन मैंने अनुमति दे दी थी। हाल ही में उन्होंने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, वही बेहतर जानते होंगे। अलकर बिहार की सियासत में भाजपा अपने एनडीए के कुनबे को मजबूत करने में लगी है। जहां जदयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की लंबी मीटिंग चली। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की नजदीकियां भी भाजपा के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी की सुरक्षा को मजबूत करते हुए उन्हें 22+ की सुरक्षा प्रदान की है। वह भी तब जब सैनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और न ही उनकी पार्टी का कोई विधायक है। आईबी की रिपोर्ट में बताया गया कि वीआईपी सुप्रीमो की जान को खतरा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश सैनी को वीआईपी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी को अब 22+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। अब मुकेश सैनी के साथ कम से कम 11 सुरक्षाकर्मी साथ में रहेंगे और अब सैनी के साथ सीआईएसएफ के जवान, साथ में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी आदि रहेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अगले साल पीएमसीएच में भर्ती होने वाले मरीजों को देंगे बड़ा तोहफा। इमरजेंसी में भी नहीं होगी परेशानी। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्माण का पहला चरण 2024 में पूरा हो जाएगा। पहले चरण में इस अस्पताल को करीब 2000 बेड उपलब्ध हो जाएंगे। वर्तमान में पीएमसीएच में 1675 बेड विभिन्न विभागों के मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही इमरजेंसी में करीब 350 बेड हैं। पीएमसीएच के बीच की जिन बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है उनमें 3 मंजिला कॉटेज वार्ड, जीएनएम स्कूल, नर्सेज क्वार्टर, कैदी वार्ड बनाया जा रहा। पीएमसीएच में 70% बिहार के 534 प्रखंडों से इलाज के लिए मरीज पहुंचते हैं। अलकर बिहार में सत्ता में बैठे एक मंत्री पर रंगदारी मांगे जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मंत्री के साह पर उनके गुंडे ने बालू खनन में न सिर्फ बाधा उत्पन्न की बल्कि काम कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई और उनसे रंगदारी की भी मांग की। इस मामले में मंत्री के आदमियों के खिलाफ जमुई के खैरा थाने में शिकायत की गई है। साथ ही प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और खनन कार्य दोबारा शुरू कराने में मदद करें। इस पूरे मामले में बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह का नाम सामने आया है। शिकायत में बताया गया कि सुमित कुमार सिंह के साह पर 50 से अधिक अज्ञात लोग बल्लभपुर के गांव के लोग परेशान कर रहे हैं। ठेका संचालक ने मांग की कि बिहार स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिए गए रकबा क्लस्टर क्षेत्र के भीतर बालू का उठाव हेतु उचित कार्रवाई की जाए एवं इन 4 व्यक्ति एवं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। नीतीश के खास रह चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 साल पहले उनकी सलाह मान ली होती तो आज उनका ये हाल नहीं होता। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी मेरी सलाह नहीं मानी तो उसका खामियाजा भुगत रहे। अब रोज उन्हें बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और पिछले 2 अक्टूबर से शुरू हुई पदयात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में सिवान पहुंचे। सिवान में पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछा कि अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री को 2 घंटे इंतजार करवा रहे। सीएम के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री 2 घंटे बाद पहुंच रहे। जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि अपनी बेइज्जती का रास्ता मुख्यमंत्री ने अपने लिए खुद चुना है। अगर कोई गलत रास्ता चुनेगा तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने खुद नीतीश कुमार से मिलकर कहा था कि आप मुख्यमंत्री मत बनिए। आपको बिहार की जनता ने नकार दिया है तो आपको मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है, कुछ दिन के बाद कहेंगे कि राजद मेरी पार्टी तोड़ रही है और ये तो होगा ही।